एक लोन ऐप ने इस परिवार के 4 लोगों की जिंदगी ले ली। 4 लोगों का हंसता खेलता छोटा सा परिवार। दो इस दुनिया में जब सब कुछ आउट ऑफ रीच लगता है, अपना घर लेना हो, नई गाड़ी चलाना हो या एजुकेशन का खर्चा उठाना हो, एक चीज़ हमेशा हाथ में लगती है, लोन ऑफर। क्विक अप्रूवल, इंस्टेंट कैश, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। वेलकम टू फाइनेंस विद लूजर। आज के टाइम में लोन्स लेना इतना आसान हो गया है कि लोग सोच समझ के नहीं, बस इम्पल्सिवली लोन्स ले रहे हैं। सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करो, अपनी डिटेल्स शेयर करो और एक ही क्लिक में लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स लोन ले रहे हैं अपने पेरेंट्स को ना बताए, सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ चिल करने के लिए या फिर अननेसेसरी एक्सपेंसेस पर पैसा उड़ाने के लिए। प्रोफेशनल्स भी यही गलती कर रहे हैं। एक्सपेंसिव मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदना हो, अननेसेसरी क्लबिंग पार्टिंग जाना हो या अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट्स लेना हो। लेकिन समझना ये है कि लोन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर हम सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लोन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में ये हमें फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। जो चीज़ें आज हमें खुशी दे रही है, कल वही चीज़ें हमारे लिए स्ट्रेस का कारण बन जाएगी जब हम उनकी ईएमआई अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मिडिल क्लास फैमिलीज लोन के ट्रैप में क्यों फंसती है, ये समझाना उतना मुश्किल नहीं है। इसका जवाब एक शब्द में है, एस्पिरेशंस। अपने जीवन को अपग्रेड करने की चाहत, एक बड़ा घर, अच्छी गाड़ी या नए गैजेट्स लेने की चाहत, एक फैट इंडियन वेडिंग करने की चाहत। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस बात को जानते हैं, इसलिए वो हमें ऐसे ऑफर्स और एडवर्टाइजमेंट से घेर लेते हैं और हमें ये यकीन दिलाते हैं कि लोन लेना एक नॉर्मल चीज़ है। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी और एक कल्चर जो सब कुछ अभी चाहते हैं, उन सब का मिलकर एक परफेक्ट लोन ट्रैप बन जाता है। एक 30 साल का आईटी प्रोफेशनल जो शुरू में काफ़ी अच्छी सैलरी कमा रहा था, उसने अपनी शादी को एक बिग फैट इंडियन वेडिंग बनाने के लिए लोन लिया। उसका सिर्फ एक मकसद था, लोगों को इम्प्रेस करना, जो बस एक दिन के लिए आएंगे, डिनर खाएंगे और उसके बाद उससे कभी नहीं मिलेंगे, स्पेशली जब उसको सच में उनकी ज़रूरत हो। उसके बाद उसने अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कार का लोन लिया। ईएमआई का बर्डन बढ़ने लगा और जब एक लोन का ईएमआई देना मुश्किल हो गया तो उसने दूसरा लोन लेकर पहला लोन चुकाया। इस तरह एक साइकिल शुरू हो गया जिसमें लोन के चक्कर से निकलना मुश्किल हो गया। जब जॉब मार्केट में अनसर्टिनिटी हुई तो वो अपना ईएमआई भी नहीं चुका पाया और रिकवरी एजेंट्स का प्रेशर उसके ऊपर आने लगा। आखिरकार वो अपने सेल्फ डाउट और फाइनेंशियल बर्डन के नीचे दब गया। बहुत लोग ऐसे फाइनेंशियल स्ट्रेस में सुसाइड करने तक मजबूर हो जाते हैं क्योंकि वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी खो देते हैं। एक और एग्जांपल एक इंसान का है जो अपनी सेविंग्स इंट्राडे एफएनओ ट्रेडिंग में लगाता था। जब वो मार्केट में पैसा गंवा देता तो उसको लगता कि वो लोन्स लेकर अपने लॉसेस रिकवर कर लेगा, लेकिन मार्केट में हालात हमेशा कंट्रोल में नहीं होते। धीरे धीरे उसने अपनी पूरी सेविंग्स गंवा दी और ऊपर से लोन्स का बर्डन बढ़ने लगा। हर बार सोचता था कि इस बार वो रिकवर कर लेगा, लेकिन मार्केट ने उसे और ज़्यादा लॉस दिया। आखिर में उसके पास ना सेविंग्स बची, ना मार्केट में पैसा रिकवर करने के लिए कोई तरीका, और लोन्स का बर्डन उसके फाइनेंशियल फ्यूचर को बर्बाद कर दिया। कितने ही लोग हैं जिनके अंदर अपार संभावनाएं हैं, लेकिन एक अदृश्य बोझ जो कि लोन के रूप में है, उन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो हर महीने की ईएमआई के दबाव में जी रहे हैं। उनकी प्रतिभा, उनकी क्षमताएं सब कुछ एक सीमित दायरे में बन जाती है। वे अपनी नौकरी तो केवल इसलिए जारी रखते हैं क्योंकि उन्हें हर महीने एक निश्चित राशि चुकानी होती है, चाहे वह काम उन्हें कितना भी पसंद हो या ना हो। उनकी ज़िंदगी बस एक पेचेक से दूसरे पेचेक तक चलती है। वे अपने खर्चों को लेकर इतना चिंतित रहते हैं कि अपने सपनों को पीछे छोड़ देते हैं। क्या हम सभी सोचते हैं कि क्या हमें ज़रूरतों की चीज़ें खरीदनी हैं या सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए? कई लोग अपनी जीवन शैली को लोन पर आधारित करते हैं, यह सोचकर कि वे अमीर दिखेंगे, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हम इस बोझ को संभाल पाएंगे बिना अपना भविष्य खतरे में डाले।